नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। अपने गांव में विकास कार्य किए बबलू तिवारी, प्रधान संघ जिला अध्यक्ष एवं प्रधानपति। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में मैया थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा विष्णुपुरा के श्री राम तिवारी उर्फ बबलू प्रधानपति एवं प्रधान संघ जिला अध्यक्ष ने कहा कि गांव में विकास कार्य कर रहे हैं, सड़क नाली आदि निर्माण कर चुके हैं और विकास कार्य कर रहे हैं। हम विकास पुरुष हैं और विकास कार्य करेंगे। पंचायत में जैसे प्राथमिक पाठशाला में टाइल्स का काम लगा और इस समय ज़्यादा फोकस हमारे गांव में मिट्टी के काम पर हुआ। जो 35 सालों से अवरुद्ध पड़ा हुआ था सड़क था, जो कि बहुत वाद विवाद से घिरा हुआ था, उसको लोगों को बैठा करके उनसे विनम्र निवेदन करके उनसे कदम से कदम मिला करके उनके लिए चलने के लिए तैयार हो करके इस बात पर हम रोड बनवाए जो गौरी शाहपुर के लिए जाती है डी होकर शंकर जी के स्थान तक, वो रोड बनवाए। और इस तरह से उपेक्षित पड़ी हुई कई सड़कों पर हमने काम करवाया। नया रोड में रामपुर में शंकर जी के स्थान से देव बहादुर से झिंसी के दरवाजे तक नया रोड का निर्माण कराया। गौरी शाहपुर में से 5 नया सड़कों का हमने निर्माण कराया है। मतलब कुछ महीने में आपने इस तरह कार्य अपने गांव में किए हैं? जी, जोर शोर से। जी। नाली बनवाए, हम साफ सफाई पर नाली बनवाए, रोड का भी काम हुआ। लाइट वाइट अभी नहीं लगा। लाइट वाइट से बहुत विशेष कोई फ़ायदा नहीं होता है। लाइट हमने इसके पहले कार्यकाल में लगवाया हुआ था, लोग उसकी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कोई अतिरिक्त जितना बजट लगता है उस बजट के अनुरूप लोग उससे लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। तो इसलिए कोई अतिरिक्त व्यवस्था जो कम बजट में प्रकाश अधिक करे, सरकार का धन का दुरुपयोग न हो, ऐसे व्यवस्था के विषय में मैं लगा हुआ हूँ। जैसे ही होगा ये चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता लगी हुई है, ख़त्म होता है तो मैं लाइट लगवाऊंगा। जी, तो आपने ग्राम सभा को विकास करने के लिए हर तत्पर आप हैं। जी, आप जिला अध्यक्ष प्रधान संघ के भी हैं। जी, बहुत सारे ऐसे प्रधान नवनिर्वाचित हुए हैं जी, जिनको किस तरह विकास होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उनको आज तक समझ नहीं आई। जी, इसमें तो कमी कोई आदमी जब किसी क्षेत्र में नया कदम रखता है तो वह उसके सर्वज्ञ और मर्मज्ञ नहीं होता है कि उसके विषय में जानता हो। यह काम जैसे मान लीजिए कि सरकार की तरफ से ट्रेनिंग दिलवाई जाती है, तो उस ट्रेनिंग से तो सचिव अभी जो हम लोग के सरकार के द्वारा जो सचिव मिले हैं, जो और भी सक्षम अधिकारी मिले हुए हैं, वो सारे बातों को अच्छी तरह से जानकारी नहीं दे पाते हैं। लेकिन हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छे तरीके से जो सोशल वर्क करता है, जो गांव का प्रधान है, जो गांव का प्रथम व्यक्ति है, वह अपने आप में कोई अधूरा व्यक्ति नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि वो गांव के विकास के विषय में नहीं जानता है। वो अधिक से अधिक वह समझ रहा है उस बात को और अधिक से अधिक विकास पूरी दमदारी के साथ करेगा, ऐसा उम्मीद है। जी, हम आपसे भी जानना चाहते हैं, 2022 के चुनाव चल रहे हैं जी, तो किसकी सरकार आप लोग की नज़र में अच्छी रहेगी? भाजपा की सरकार अच्छी रहेगी। भाजपा की सरकार अच्छी रही है, अच्छी रहेगी। सबका साथ, सबका विकास। कोई ऐसी पार्टी नहीं है, क्षेत्रीय पार्टी, जो जाति के नाम पर काम न करती हो। लेकिन भाजपा में किसी जात विशेष का लोग थाना पर, तहसील में, ब्लॉक पर ये जाकर नहीं कह सकते कि मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, ये काम करो, न अन्यथा और भी होगा। लेकिन आप देखे होंगे भाजपा की सरकार रही है, सपा की सरकार रही है, वहाँ गुंडई का पारा वारा नहीं रहता है, लोग भयभीत रहते हैं। सरकार कुछ दे या न दे, लेकिन लोगों का अमन चैन, हम आज़ाद हुए लेकिन पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं, अपनी बात को व्यक्त रख नहीं पाते हैं, अपने कार्य को कर नहीं पाते हैं, हम सहमे हुए होते हैं। लेकिन भाजपा शासन में गुंडागर्दी, अराजक तत्व, असामाजिक तत्व, सारे लोगों के खिलाफ जो है भाजपा सरकार ने कड़े कदम में निर्णायक फैसला लिया और ऐसा होना चाहिए। इसके लिए मैं जोगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ और भगवान से यह कामना करता हूँ कि पुनः भाजपा की सरकार माननीय आदित्य योगी नाथ जी के नेतृत्व में बने। जी, आप बलिया के जिला अध्यक्ष प्रधान संघ के हैं। जी, तो प्रधान संघ के अपने सारे साथियों से क्या अपील करेंगे? देखिए, प्रधान अध्यक्ष तो एक दूसरा क्षेत्र हुआ। हमारे साथ जितने जिले के प्रधान 948 प्रधान लगे हुए हैं, वो कोई बांड नहीं होता है कि कौन सपा में रहेगा, कौन बसपा में रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी अपनी अभिभूति है, मर्जी है, वो जहाँ चाहे वहाँ रह सकते, स्वतंत्र हैं। हम लोगों का जो प्रधान संगठन है वो अराजनीतिक है। उस संगठन के तहत मैं किसी को निर्देश नहीं दे सकता कि आप भाजपा को वोट करिए, आप सपा को करिए, आप बसपा को वोट करिए। सब लोग
स्वतंत्र है, वह अपने विचार से, अपने शुद्ध अंतःकरण से वह वोट जिसको करना है करे, उसके लिए स्वतंत्र है वो। जी मेरा विचार भाजपा का है, मैं भाजपा को वोट दूंगा, मैं ये जानता हूँ। जी जी। तो ये मानते हैं 2022 में पुनः भाजपा बहुमत से आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल। जी। जो भाजपा से मंत्री, विधायक, भक्त सपा में शामिल हो, इससे कोई असर? उससे कोई असर नहीं है। ऐसे 5 बरस वो लोग भाजपा के साथ रहे, योगी जी की बड़ाई करते रहे, यानी कह दिए कि चापलूस, अगर गलती है तो चापलूसी। तो जो चापलूसी कर रहा है, जो समाज का जो नेतृत्व कर रहा है, वह व्यक्ति किसी का चापलूसी करे और अपने कुर्सी के लिए, उससे जनता क्या उम्मीद लगा सकती है कि समय आने पर जो है चले गए, फिर कल उनको भी वही करेंगे। तो उनके साथ जनता अपने को सुरक्षित और अच्छा नहीं महसूस करेगी, न उनसे विकास की उम्मीद रखेगी। ऐसे लोग प्रसाद मौर्य जो सपा में गए, उनका ये कहना है जिस पार्टी को हम छोड़ देते हैं तुरंत सत्यानाश हो जाता है। ऐसा उस सत्यानाश उनका होता है। अभी होता क्या है कि जैसे एक उदाहरण होता है कि जो जितना में रहता है उतना में सोचता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कुएं का मेढक कुआं में रहता है तो समझता है कि दुनिया इतने में ही है। ये ओछी मानसिकता है। कोई व्यक्ति से कोई पार्टी नहीं चलता। कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं सपा भाजपा इसको मैं सत्यानाश कर दूंगा, यह गलत बात है। कोई अपने कर्म से नाश होता है। भाजपा में अगर लोगों के हित की बात नहीं करेगी तो भाजपा भी चली जा सकती है, लेकिन भाजपा लोगों के हित की बात करती है, लोगों की स्वाभिमान की बात करती है, लोगों की विकास की बात करती है, सबका साथ सबका विकास। स्वामी प्रसाद मौर्य एक अपने विशेष का अच्छे, स्वामी प्रसाद मौर्य अगर अच्छे ही होते तो अपने लड़की का टिकट चाहिए, अपने लड़के को टिकट चाहिए, अपने सार को चाहिए, मेरे ससुर को चाहिए। ये कौन सा समाजवाद है और ये कौन सा परिवार, ये है कौन सा राजनीति है, कौन से इसमें जनता का हित है? और कोई दिखाई नहीं देता है। हम स्वामी प्रसाद मौर्य को तब अच्छा समझते जब आपके और हमारे और दूसरे तीसरे के लिए आवाज़ उठाते, उनके लिए कोई आंदोलन करते और समय रहते हुए, तो माना जाता अच्छा। उनको इस बार जनता सिखाएगी कि होता क्या है। एक बार कोई चाल चलता है लेकिन दूसरे बार चाल चलने में सफल नहीं होता है। इस बार उनको पता चल जाएगा, जनता बताएगी, उनके समुदाय के लोग ही बताएंगे। आज ये वर्मा बिरादरी के लोग सबसे ज़्यादा, मैं कहता हूँ कि 80 नहीं 99% लोग भाजपा के साथ हैं, असंतुष्ट हैं।